आज की वीडियो में हम समझेंगे कि माउस के बारे में। माउस क्या है, माउस का उपयोग क्या है, माउस के कितने भाग होते हैं, लेजर लाइट एंड ऑप्टिकल सेंसर क्या है, और पांचवा है माउस पॉइंटर क्या है। तो ये सभी के बारे में समझते हैं। तो पहला है माउस क्या है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। माउस कंप्यूटर को नियंत्रित करने का सबसे आसान साधन है। तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि इससे ये करो करके, जिसमें हम क्लिक करेंगे वो काम करेगा। अब इसके ऊपर तरफ यदि देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। 3 भाग में बटे हुए हैं। वैसे तो 2 पार्ट होते हैं माउस के। ये लेफ्ट बटन, ये वाला लेफ्ट बटन होता है जिसका ज़्यादा यूज होता है, 80% यूज होता है। उसके बाद राइट वाला पार्ट जिसे राइट बटन बोलते हैं, इसका कम यूज होता है, 20%। और बीच वाला जिसे स्क्रॉल व्हील कहते हैं। अब ये तीनों का क्या काम है उसे नीचे तरफ हम देखेंगे 1 बाय 1। और यदि हम माउस की नीचे तरफ को देखेंगे तो कुछ इस तरह से शो होगा। नीचे में एक लाइट रहते हैं जिसे हम लेजर लाइट बोलते हैं। इससे आप ये पता कर सकते हो कि मान ले जाए माउस का जो लाइट है वो जल रहा है, मतलब कनेक्शन आ रहा है माउस में। यदि नीचे में लाइट नहीं जल रहा है तो सीपीयू से जो माउस का कनेक्शन है वो कट गए, काम नहीं करेगा। तो ये लाइट जल रहा है मतलब समझ जाना है माउस चालू है। अब इसका उपयोग क्या है माउस का। तो पहला है फाइल एंड फोल्डर बना सकते हैं, प्रोग्राम को चला सकते हैं। यदि कोई भी प्रोग्राम या वीडियो को चलाना है तो चित्र बना सकते हैं पेंट सॉफ्टवेयर से। इंटरनेट चलाना माउस के बिना जो कंप्यूटर है अधूरा है। ओके, टेक्स्ट को चुनना, मतलब टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं माउस से ही। ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और गेम खेलना। इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं माउस का। अब उसके बाद समझेंगे माउस के भाग। जैसे मैं बताया था 3 भाग होते हैं। लेफ्ट बटन सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले बटन, लेफ्ट बटन का यूज होता है, जिसमें इसका कार्य है, क्या क्या कार्य है लेफ्ट बटन के। सिंगल क्लिक, मान ले जाए आप कुछ कहीं फॉर्म भर रहे हो जिसे सबमिट करना है तो एक बार लेफ्ट बटन को क्लिक कर दो। ओके, उसके बाद दूसरा है डबल क्लिक में क्या है, फोल्डर ओपन। यदि आप किसी फोल्डर को ओपन करना चाहते हो तो उसमें 2 बार जल्दी जल्दी टैप करना होगा, फोल्डर ओपन हो जाएगा। लेफ्ट बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाना है, टैप करना है। ठीक है, टैप या दबाना दोनों सेम है। उसके बाद तीसरा है ड्रैग एंड ड्रॉप, इमेज और टेक्स्ट मोमेंट। मतलब यदि किसी टेक्स्ट या इमेज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो ये जो लेफ्ट बटन है उसको दबाए रहेंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे। तो इसे समझने के लिए हम एक वेबसाइट में आए हैं। जैसे माउस का सिंपल एग्जांपल है, यदि किसी ऑप्शन में जाना चाहते हो तो उसमें एक बार क्लिक कर दो। जैसे एक वेबसाइट है, यदि हम इसमें लॉगिन करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करेंगे, देखो सिंगल क्लिक किए ये आ गए। यहाँ से एक बार और लेफ्ट बटन दबाएंगे, देखो बैक आ गए। उसी प्रकार यदि लॉग आउट होना है तो इसमें क्लिक कर दो और बैक आना है तो इसमें क्लिक कर दो। इस तरह से सिंगल क्लिक वाला हो गए। और डबल क्लिक में हम नेक्स्ट अलग एग्जांपल द्वारा समझेंगे उसे। डबल क्लिक मतलब यदि किसी फोल्डर के अंदर जाना चाहते हो, मान ले जाए मैं दिस पीसीस लिखा है इसके अंदर जाना चाहता हूँ, तो माउस के जो लेफ्ट बटन है उसे 2 बार जल्दी जल्दी दबाऊंगा जिसे डबल टैप बोलते हैं। जैसे ही हम बटन दबाएंगे 2 बार, देखो ये फोल्डर ओपन हो गए। यदि हम इसके अंतर्गत जाना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे, देखो बहुत सारे फोल्डर आ गए, इस तरह से आ गए। यदि और जाना चाहते हैं, मान ले जाए इमेज देखना चाहते हो, फोल्डर के अंदर जाना चाहते हो तो डबल क्लिक ऐसे। तो यदि किसी फोल्डर के अंदर जाना है, किसी चीज़ को ओपन करना चाहते हो तो डबल क्लिक करते हैं। अब तीसरा समझेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। यदि हम माउस के लेफ्ट बटन को ऐसे दबाए रहेंगे तो कोई भी जगह आप फोटो या जो भी हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह से आसानी से ले जा सकते हो। माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रहना है और इस तरह से ड्रैग कर सकते हो। ठीक।
तो इसे कट कर लेते हैं। अब उसके बाद समझेंगे राइट बटन का क्या काम है। अतिरिक्त विकल्प खोलता है, जिसमें शॉर्टकट मेनू खोलना, कॉपी पेस्ट, रीनेम आदि काम करना। तो इसको समझ लेते हैं। उसके लिए हम डी ड्राइव में जाएंगे। ऐसे जैसे मान ले जाए हमें ये जगह एक फोल्डर बनाना है, या फिर इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे फोल्डर बनाना है, तो माउस से राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर न्यू करके ऑप्शन आएगा, इसमें जाना है। सिर्फ कर्सर को बस रखना है। उसके बाद राइट तरफ जाना है, सबसे ऊपर जाना है, यहाँ पर एक बार क्लिक करना है, लेफ्ट बटन। ओके, देखो नया फोल्डर आ गए। अब ये जगह फोल्डर का नाम लिख सकते हैं, जैसे सोनू। उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, तो वो फोल्डर क्रिएट हो गए इस तरह से। अब यदि ये फोल्डर को रीनेम करना है, मतलब सोनू है उसे सोनू कुमार करना है, इसे जूम कर लेते हैं हम। अभी ये जो फोल्डर का नाम है सोनू है, मान लीजिए इसे सोनू कुमार करना है, तो पहले क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से। उसके बाद माउस से राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर रीनेम करके ऑप्शन आ जाएंगे। जैसी रीनेम में क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो दोबारा नाम लिख सकते हो। अब माउस से सबसे लास्ट में से आना है और ये जगह लिखेंगे कुमार। उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे, तो देखो रीनेम हो गए। और यदि इसको डिलीट करना है, मान लीजिए फोल्डर को डिलीट करना है, तो इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद माउस से राइट क्लिक, तो यहाँ पर डिलीट करने वाले ऑप्शन आ गए, इसमें क्लिक करेंगे, तो देखो ये आसानी से डिलीट हो गए। तो जब हम माउस से राइट क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे रिफ्रेश कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे काम करते हैं तो थोड़ा हैंग टाइप से हो जाते हैं, काम थोड़ा आराम से करते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश में क्लिक, राइट क्लिक, रिफ्रेश में क्लिक करना है तो लेफ्ट में क्लिक करते हैं ऐसे। तो राइट क्लिक करके हम अनेक काम कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट, अनडू, रीडू, जो भी है। अब उसके बाद है तीसरा है स्क्रॉल व्हील, मतलब वो जो चक्का होते हैं, व्हील होते हैं, बीच में पहिया, उसका क्या काम होता है, पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करना। जैसे मैं नोट्स अभी ऊपर नीचे कर रहा हूँ ना, ऐसे वो व्हील के द्वारा ही हो रहे हैं। तो वेबसाइट पेज स्क्रॉल करना, दस्तावेज पढ़ना, कुछ प्रोग्राम में जूम इन और जूम आउट करना भी होते हैं। यदि कंट्रोल बटन के साथ ऐसे उसे घुमाओगे तो देखो जूम हो रहे हैं, और यदि कंट्रोल के साथ अपने तरफ ऐसे घुमाओगे तो ऐसे माइनस हो रहे हैं। अर्थात यदि कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाते हो और माउस को तरफ घुमाते हो सामने की ओर, तो ऐसे जूम हो रहे हैं। और यदि कंट्रोल बटन को दबाए रहना है और अपने ओर घुमाते हो माउस को, व्हील को, तो देखो ये छोटे हो रहे हैं। तो इस तरह से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, और दस्तावेज को ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं स्क्रॉल के जरिए। ओके, उसके बाद समझेंगे लेजर लाइट और ऑप्टिकल सेंसर। माउस के नीचे एक सेंसर और लाइट होते हैं, उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल माउस और लेजर माउस। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है, ये नॉर्मल है। माउस के जो नीचे लाइट जलते हैं उसे ऑप्टिकल एलईडी लाइट बोलते हैं। उसके बाद आते हैं माउस पॉइंटर। ऐसे टाइप से जो देखते हो उसे बोलते हैं माउस पॉइंटर। जब हम माउस को हिलाते हैं तो स्क्रीन पर एक तीर जैसे दिखाई देता है, इसे माउस पॉइंटर कहते हैं। इसका क्या काम है, किसी वस्तु का चयन करना, मेनू बार खोलना और बटन दबाना। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और यदि नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं, वहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।